आप जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा हैं, आप जिन नमाज जनाजों में शरीक हो रहे हैं, जो आप शहादत के जुमरे में मरने वालों को आप शुमार करते हैं, उनमें एक ये भी है इस किस्म के हादसात की मौत जिनको नसीब होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हशर में शहीदों की सफ में खड़ा करेगा। अब जिसमें मीडिया दौर है, ये तो शहर और तफरीह के लिए गए थे, ये तो इसलिए गए थे। एक ही बात समाज फरमा ले, अब सफर बनो खान अमीर, एक मील का सफर भी मुसीबत होती है, और नवाबे सफर के लिए फिरने फिराने के लिए जो जाता है, उसके लिए भी वही मसला है, जो तिजारत के लिए जाता है उसके लिए भी वही मसला है। लिहाजा इस हादसे की मौत वालों को मुत्तफ़क़ुन अलैह हमारे फुक़हा शहादत के जुमरे में रखते हैं, नीयत होता है। इस तार से पाओ तमाम आबाद नीयत फरमा लें, अपना नवीद भाई का और उनकी हमशीरा और बेटी का जनाजा या रब्बल आलमीन इनके दर्जात आसमान को पकड़े और बच्चों का जनाजा होगा, दुआ पढ़ने या अल्लाह माजाल होगा ना पड़ा तमजाल होगा। बच्चों की भी ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
बच्चियों का जनाजा पढ़ा जाएगा। अल्लाह मजहर हालना फरत अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इज्तिमाई दुआ के लिए हाथ उठा ले। या रब्बल आलमीन, इस पूरे उम्मे को जन्नत में पहुंचाना। या अल्लाह नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि रचना बनाएगा सिर्फ चेहरा एक नबी भाई का आपको दिखाया जाएगा। किसी से चेहरे से कपड़ा न हटाएं, जनानों की मैयत है। गुजारिश करता हूँ कि नबी भाई की मैयत आपको साइड पे करके ज़ियारत कराई जाएगी। आपसे गुजारिश करता हूँ। एक मिनट ठहरिए, सिर्फ जनाने की मैयत से उठाने में, उसके बाद नबी भाई का चेहरा बिठाया जाएगा। जनाने की मैयत से उठाने दें, मेहरबानी आपकी, इनको रास्ता दे दे। तमाम अबाब जो अपने बिरादरी के लोग हैं, जनानों की मैयत से उठाने। आराम जनाने उठाने से उसके बाद लाइनें बना लेना। आराम से मैं तो देखा
एक मिनट उसको लेके जाते हैं एक दफा उधर
अगर निकले मुझे पर रास्ता दो थोड़ा रास्ता दो माइक लगाओ माइक लगाओ अपना लोगो दो ना जी मैं कॉल जी मैं शियाफ हां गाना लगाओ मैं उत्ते जाना पा मोटरसाइकिल हां नहीं एक मिनट में विच कटन दे हां आप माइक अपना लगाओ आप ऐसे डॉक्टर भी पकड़ेगा डॉक्टर पकड़ेगा ये आप रिकॉर्ड करना है 10 सेकंड ये पकड़ा है 10 सेकंड के 1 सेकंड दुनिया का जी दुनिया का ये क्यों अलग 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 नहीं कट ये दुनिया का ये और मैं मीडिया तो आउट है खुले हो ये फोटो से क्या दिक्कत है क्या डाल मैं सोने सक्सेसफुल सरदार साहब इतना बड़ा सानिया है और हमने ये भी देखा कल मरी कवरेज भी करते रहे इंतजामिया को हमने बड़ा सुस्त वहाँ पे देखा है अगर बर वक्त शायद पहुँच जाते तो इतना बड़ा सानिया ना होता क्या कहें जिसके पास
यहाँ का ज़ाती हैसियत से मरहूम की शख्सियत का जहाँ पे जब तस्करा यहाँ पे किया गया, यकीनन ज़िंदगी सफार करना है और ज़िंदगी का अमली हिस्सा फिर लंबा हिस्सा आपके साथ। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा और एक इस मुल्क का शहरी होने की हैसियत से मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि मैंने आज तक अपनी इस 30 साला पॉलिटिकल लाइफ में कोई जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी सामने आता नहीं। हमें किस अंदाज से बहलाने की कोशिश की जा रही है? क्या डिप्टी कमिश्नर दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या असिस्टेंट कमिश्नर ब्रे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या ट्रैफिक के वो अफसरान के जो डायरेक्ट इंडी की वो कंट्रोल करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जिस जगह पे मिसाल के तौर पे 1000 गाड़ी के खड़े होने की जगह है वहाँ पे आपने कई लाख गाड़ी खड़ी कर? आप अपने चैनल्स में कोई बात छुपी हुई नहीं है, ये बताते रहे कि इतनी गाड़ियाँ हमारी पहुँच गई। और दूसरा ये है कि रेस्क्यू आपके जो मुश्किल में कवर करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो उन्होंने क्यों नहीं अपना रोल प्ले किया? हम दुनिया को तो दावतें दे रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ, ये हमारे पास खूबसूरत जगह हैं, अपने स्याहों को भेजें, लोग यहाँ विज़िट करने आए। हमारे अपने बच्चे यहाँ से विज़िट करने के लिए गए और बहुत करीब तरीन जगह है, बड़ी एक सेफ और खूबसूरत जगह, वहाँ से उनकी लाशें हैं और लाशें इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से, लाशें इंतज़ामात की न होने की वजह से है। मेरा मुतालबा ये है डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को और जो डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज हैं, टूरिज़म के इंचार्ज जो हैं, ट्रैफिक के जो इंचार्ज हैं, रेस्क्यू वाले जो हैं, इन सब को किसी जुडिशल इंक्वायरी में पेश होने से पहले उन्हें सज़ा दी जाए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि एक जुर्म हुआ। अच्छा सरदार साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब कल वहाँ पे पार्टी मीटिंग होती है, वो वहाँ पे सारा कुछ पार्टी मामला डिस्कस करते हैं, तंजीम साजी की बात होती है, लेकिन वहाँ पे सानिया मरी के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जाता। और फिर कुछ वज़रा ये कहते नज़र आते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब अभी पहुँच रहे हैं और वो आज वहाँ पे पहुँचे हैं और आज वहाँ पे वो बैठ के एक बैठक कर रहे हैं। क्या समझते हैं हुकूमत के इस रवैये को कैसे देखें? देखिए, मैं वज़रा के रवैये को कहता हूँ। कल कुछ जो आपके हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा थे उनमें से एक साहब ने की बात की, इतना तकलीफ दे और इतनी काबिल नफरत गुफ्तगू थी कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। और दूसरा ये है कि उस्मान बुज़दार साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उस्मान बुज़दार साहब के पास ये पावर्स हैं कि वो सेकंड्स में उन लोगों को कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन्हें सज़ा दें, उन्हें एक तरफ बिठाएं, उन्हें उनके ऑफिस से उठा के एक तरफ करें और उसके बाद ठीक है इंक्वायरी भी कर लो। लेकिन इंक्वायरी क्या होगी? खाक इंक्वायरी होगी। किसको नहीं पता कि ये लोग अमन हैं, ये तफरी के लिए वहाँ गए और आप अपने उस इस्लामाबाद टोल प्लाजा से अगर इनको आगे भेज रहे हैं तो आपको उनको वार्न करना चाहिए था कि आप आगे नहीं जा सकते, या ये सूरत हाल थी तो उनको रोक देना चाहिए था कि हम आगे नहीं जाने देंगे। जब कई लोग शहीद हो गए, दुनिया से चले गए और इतनी तकलीफदेह अंदाज में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, जब ये सब कुछ हो चुका तो उस वक्त आप टोल प्लाजा को बंद कर रहे हैं। ये अगर टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों नहीं हुआ? NHA वालों की है और किसी की है, किसकी है? जब आपके डिपार्टमेंट्स, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो हमारी मुसीबतों या तकलीफ़ों में सामने खड़े हों, वो कहाँ थे, क्यों मौजूद? सर यहीं पे एक ऐड कर लीजिएगा। कल उस्मान बुज़दार साहब ने कहा था कि हेलीकॉप्टर मेरा बिल्कुल हाजिर है और मैं अभी भेज रहा हूँ, तो वो और अभी तक यही कहा जा रहा है कि मौसम ठीक नहीं है। अगर इस मौसम में भी नहीं जा सकते तो फिर किस मौसम में जाएगा? दुनिया बहुत आगे चली गई है, हेलीकॉप्टर ने वहाँ कुछ नहीं करना, सड़क से बर्फ हटाने वाली मशीनरी ने कुछ करना है। वो क्यों मौजूद नहीं थी वहाँ पे? और बर्फबारी आज नहीं हुई, बर्फबारी हम जब से होश संभाला है हमने मरी में बर्फबारी देखी है। हेलीकॉप्टर ने सफाई नहीं आके करनी थी। आपकी जो वहाँ पे मशीनरी थी जिसने सड़क को साफ करना था, जिसने चल के बर्फ हटानी थी, वो कहाँ थी? उस्मान बुज़दार साहब की गाड़ी भी आके वहाँ पे नहीं सफाई कर सकती
उस्मान बुज़दार साहब का हेलीकॉप्टर भी आके सफाई नहीं कर सकता। वो रिस्पॉन्सिबल लोग जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उस मशीन को यूज़ करें, वो कहाँ थे? सरदार साहब मुस्लिम लीग नून के दौर में, वज़ीर आला पंजाब के शहबाज शरीफ के दौर में उन्होंने कई अरब की मशीनें बर्फ़ की सफाई के लिए मंगवाई हुई थी। क्या वजह थी कि आज ये मशीनें नहीं इस्तेमाल हुई? और दूसरा जो हुमदी लगार जो कहते हैं जी, या नुमाइंदे कहते हैं कि बड़ा ये कि मुआशी तौर पर हम तरक्की कर चुके हैं कि आवाम जो है वो घरों से निकल के पिकनिक स्पॉट पे आ रही है, तो ये एक मुआशी तरक्की है, इस बारे में आप कहेंगे? मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है, इससे बड़ा सामना का मैं किसी पोलिटिकल इशू में नहीं जाऊँ। मैं यहाँ का रुकन, मैं यहाँ का नुमाइंदा, मैं यहाँ से तकरीबन 5 या 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। मैं इन लोगों को जानता हूँ, इनकी फैमिलीज़ को जानता हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि ये एक आदमी जो अपनी बहन थी ना, अपनी बहन को, उसकी खुशी के लिए उसकी बेटी को और उसकी उनकी बच्चियों को और भतीजों को अपने रवायती लिहाज से अपनी बहन को साथ लेके जाता है कि मेरी बहन साथ यहाँ आई है, मैं एक खूबसूरत जगह पे इन बच्चों को लेके जाऊँगा, ये वापस जाएंगे, ये मुझसे खुश होंगे, मेरी फैमिली में मेरी बेहतरी का जिक्र करेंगे। वो आदमी जाता है, और ये नहीं कि कोई जिसको इल्म नहीं है उसके सारा इल्म है। लेकिन बात यह है कि अगर वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो रेस्क्यू करने वाले कहाँ हैं? और वो रब्त में, और वहाँ पे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके पास मशीनरी मौजूद है, वो क्यों यूज़ नहीं? और तकरीबन 23 घंटे से ज़्यादा ये लोग और भी जो बेचारे शहीद हुए हैं वो भी हमारे हैं, लेकिन ये लोग वहाँ मौजूद रहे और सांस घुटने की वजह से इनके दम निकले। इससे ज़्यादा और काबिल नफरत बात क्या हो सकती है, चाहे उस्मान बुज़दार हो, चाहे उसके गुज़रा हो। साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ के नुमाइंदे हैं, आप यहाँ पे आज जो है जनाज़ा में भी शरीक हुए, तो आप ही इनके दुख सुख में शरीक होते हैं, आप क्या थोड़ा पीछे? मैं सबसे पहले तो सरदार साहब ने जितनी गुफ्तगू की, एक इनके बात को 100% मैं एंडोर्स करता हूँ। ये जुडिशल कमीशन और इंक्वायरियों से बात अब बहुत आगे निकल गई है। जब ये सान्या हुआ फ़ौरन मैंने इस चीज़ का मुतालबा किया, मैंने एक पैगाम जारी किया। ये मुतालबा तो आज ये होना चाहिए था कि इस जनाजे से 1 घंटे पहले जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो ट्रैफिक के जो अफसरान हैं, जो रेस्क्यू के अफसरान हैं, जो स्नो क्लियरेंस डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, उनको पौधों से फौरी तौर पे हटाया जाए और सलाखों के पीछे खड़ा किया जाए। उसके बाद ये इंक्वायरियों का सिलसिला शुरू करना चाहिए था। आज अफसोस की बात यह है कि अभी तक वो अफसरान अपनी उन ओहदों पे बैठे हैं, वज़ीर आला साहब अपने उस ओहदे पे बैठे हैं और सिर्फ ज़बानी जमा तफरीक हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आज का जो सान्या है कि इस धरती का दर्दनाक तरीन सान्या है, जिसके अल्फाज भी अगर सोचे जाएं तो नहीं बंदा अपने लफ्ज़ अपने मुंह पे ला सकता। ये जो यहाँ पे मुतालबे किए गए, मेरी समझ से बाहर है कि ये किस किस्म के मुतालबात थे। यहाँ पे तो जो इस वक्त अवाम में जो गम और गुस्सा पाया जाता है और जो जिस दुख से ये अवाम गुजर रही है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इनके लवाहिकीन ही कर सकते हैं। अगर आप उनसे पूछें वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो मेरी इस हुकूमत से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही, जो हुकूमत के जो हमारे ये जो सरबराह हैं, इनसे यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो अफसरान हैं उनको उनके ओहदे से कम अज़ कम उनके ओहदों से हटाया जाए। फिर अगला जो प्रोसेस है, जो उनके ऊपर इंक्वायरियाँ करनी है, जो उनके ऊपर FIR करनी है, वो की। थैंक यू सो मच। फांसी पे लटकाया जाए। मराबा होटल वाले मरी में मेहरान होटल वाले हमारे मुरीद हैं, उन्होंने कहा ये बर्फबारी इतनी शदीद थी नहीं माजी के मुकाबले में। पहले बर्फबारी होती थी तो फौरन मशीनरियाँ, क्रेन, बर्फ हटाने वाली वो रोड पे होती थी, लेकिन इस दफा सब साथियों ने हमें बताया, बहरान होटल वालों ने, दिलकुशा होटल वालों ने, तमाम साथियों ने हमें बताया इनको सजाए मौत दी जाए। जो लोग इसमें वहीं पे अपने मुरीदान से भी मुरीदान से भी कहिएगा कि 1000 का 10,000 अल्लाह के फजल करम से खिदमत कर रहे हैं, मामला ठीक हो जाए, खिदमत कर रहे हैं, वो मामला ठीक हो जाए, वो तमाम मदारिस के अंदर खिदमत कर रहे हैं। मैं उधर मरी की एक चीज जानता हूँ, आप उन मुरीदान को ये कहें कि थोड़ा सा
बाद होटल वालों ने गफलत की है, 50-50 हज़ार मांगे हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। चले हाजिर ओके सर अस्सलाम ये मेरे प्रेसियो दोस्त है ठीक है।